हेलो नमस्कार, द होप टैरो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम यहाँ रीडिंग कर रहे हैं सिंह राशि यानी लियोस के लिए कैसा रहेगा नवंबर 2021। सो नेक्स्ट मंथ यानी नवंबर का महीना आपके करियर में, आपकी लव लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में क्या कुछ लेके आ रहा है, क्या गाइडेंस आपको फॉलो करने चाहिए, क्या इवेंट्स हैं जो कि पॉसिबली आपकी लाइफ में हो सकते हैं, वो हम यहाँ डिटेल में देखेंगे। एंड अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा एंड पार्ट बन जाइएगा इस छोटी सी फैमिली का। ऑल राइट, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग फॉर सिंह राशि। देखते हैं कि आपके लिए जो नेक्स्ट मंथ है नवंबर का, वो क्या सब लेके आ रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नवंबर के महीने में आपकी ओवरऑल एनर्जीज जो है सिंह राशि वो कैसी रहने वाली हैं। सो लेट्स चेक। यहाँ मैं एनर्जी ऑरिकल डेक यूज़ कर रही हूँ और हम देखेंगे कि आपकी ओवरऑल एनर्जी जो है नवंबर के अंदर वो कैसी रहेंगी। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज फॉर सिंह राशि। ऑल राइट, सो सिंह राशि हमारे पास फर्स्ट जो कार्ड आ रहा है वो है फाइनेंशियल कंस्टेंट। सेकंड कार्ड जो आ रहा है वो है वुमेन होल्डिंग ए हार्ट। एंड थर्ड कार्ड है आपके लिए कम्युनिटी। ऑल राइट, सो ओके, विद दिस फाइनेंशियल कंस्टेंट हो सकता है कि अक्टूबर में ही आपके जो फाइनेंसेस हैं वो थोड़े से डगमगा गए हैं या बिगड़ गए हैं, ठीक है। और काफ़ी खर्चा हो गया है या फिर आपका जो पेमेंट है वो कहीं फंस गया है। पैसा जितना आप सोच रहे थे कि इस महीने में आप अचीव कर लेंगे उतना आपका नहीं मिला है। लेकिन यहाँ पे कोई फाइनेंशियल इश्यूज जो हैं वो दिख रहे हैं काफ़ी लोगों के लिए, क्योंकि बाकी के दोनों कार्ड पॉजिटिव है। तो मुझे जो ज़्यादा लोगों के लिए लग रहा है वो ये लग रहा है कि खर्चे बहुत हो गए हैं, ठीक है। या नवंबर में कुछ खर्चे हो सकते हैं कि जितनी आपकी सैलरी है शायद उससे डबल आप खर्च कर दें। तो एक फाइनेंशियल इशू जो है वो हो सकता है क्रिएट। कुछ लोगों का पैसा डेफिनेटली कहीं फंस सकता है। तो आपको यहाँ पे ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि नवंबर के महीने में कहीं पे भी पैसा इन्वेस्ट मत कीजिएगा, ठीक है। एंड कुछ मटेरियलिस्टिक आपको हार्म हो सकता है कि चोरी हो जाए घर में, या फिर कोई पैसा कहीं रखा है वो आप भूल जाएं, या कुछ और इश्यूज हो जाएं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, गलत इन्वेस्टमेंट हो जाए, या बैंक में थे तो म्यूचुअल फंड्स वगैरह में, शेयर मार्केट वगैरह में कुछ लो हो जाए। तो इस तरह की कोई इश्यूज आपकी लाइफ में नवंबर में आ सकते हैं, ठीक है। तो अपने फाइनेंसेस को लेकर के आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है सिंह राशि। एंड ऑफकोर्स खर्चे भी बहुत मत कीजिएगा क्योंकि खर्चे यहाँ पे प्रॉब्लमेटिकल दिख रहे हैं। देन वी हैव विमेन होल्डिंग ए हार्ट। तो अगर आप सिंह राशि की फीमेल हैं तो डेफिनेटली आप किसी की तरफ बहुत अफेक्शन शो करने वाली हैं इस पर्टिकुलर मंथ के अंदर। एंड अगर आप एक मेल हैं तो आपकी लाइफ में कोई फीमेल है जो कि आपको काफ़ी अफेक्शन शो करने वाली है, काफ़ी इमोशंस अपने शो करने वाली हैं, ठीक है। एंड अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो डेफिनेटली मैरिड कपल के अंदर या कमिटेड रिलेशनशिप में जो भी फीमेल है आपकी लाइफ में, ठीक है, आप भी हो सकते हैं। तो आपके रिलेशनशिप में जो फीमेल है वो अपने इमोशंस जो हैं वो खुल के इस महीने शेयर करेंगी और अपनी फीलिंग्स आपको बताएंगी। अगर आप मेल हैं तो हो सकता है आपको प्रपोजल भी मिल जाए किसी फीमेल की तरफ से, और अगर आप फीमेल हैं तो डेफिनेटली आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं, ये भी यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे काफ़ी लविंग एनर्जी है किसी फीमेल के साथ। देन वी हैव कम्युनिटी। तो सिंह राशि आप या तो किसी सेलिब्रेशन में पार्ट ले सकते हैं नवंबर में, ठीक है। शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, एंगेजमेंट, किसी भी तरीके का कोई सेलिब्रेशन दिख रहा है। या फिर ये भी हो सकता है कि विद दिस कम्युनिटी की ट्रैवल हो रहा है, शायद किसी का कोई कहीं बाहर जा रहा है और अलग अलग तरीके के लोगों से आपकी मुलाकात हो, ये भी हो रहा है। या आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स, आप मिलकर के कोई पार्टी कर रहे हैं। सो यहाँ पे एक पार्टी के वाइब्स आ रहे हैं विद दिस कम्युनिटी, ठीक है। यस, और विद दिस वुमेन होल्डिंग ए हार्ट एंड कम्युनिटी, क्योंकि यहाँ पे भी 3 गर्ल्स हैं। तो अगर आपकी फीमेल
फ्रेंड्स हैं और आप एक मेल हैं सिंह राशि के, तो डेफिनेटली आपके कोई फ्रेंड सर्कल में या कोई कलीग्स में से कोई लेडी हो सकती है जो कि आपको काफ़ी अटेंशन दे इस महीने या अफेक्शन शो करे। और यस, या आप फीमेल्स हैं तो आप पार्टी कर रहे हैं, ठीक है। फ्रेंड सर्किल, कलीग्स, इस तरह की पार्टी मुझे यहाँ पे ज़्यादा वाइब्स आ रही है, लेकिन ये फैमिली सेलिब्रेशन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ओके, नंबर 13 या 4 नंबर यहाँ बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है, आप देख सकते हैं 13 में भी 4 होगा एंड फिर डबल 4 है हमारे पास, तो आपको 4 या 4 ऐसे डबल 4 ये बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। एंड 7 नंबर भी यहाँ प्रोमिनेंट है, या अप्रैल का मंथ आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। आप में से काफ़ी लोग 44 ईयर्स के हो सकते हैं या 34 ईयर्स के हो सकते हैं, ठीक है, यस, या 37 के भी कुछ लोग हैं यहाँ पे, 37 ईयर्स के भी। तो जुलाई का महीना, अप्रैल का महीना, जनवरी का महीना, मार्च का महीना आपके लिए सिग्निफिकेंट था, कुछ हुआ है शायद उन महीनों में, या फिर ये आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, ठीक है, या आपके जन्मांक और मूलांक हो सकते हैं आपके पार्टनर के 7, 44 या 8 एंड 13 या 4। ओके, नाउ देखते हैं आपकी लव लाइफ और पर्सनल लाइफ जो है वो नवंबर में कैसी रहेगी सिंह राशि। लेट्स चेक विद दिस टैरो। तो यहाँ मैं राइडर टैरो डेक यूज़ कर रही हूँ। देखते हैं आपकी लव लाइफ और पर्सनल लाइफ में क्या सब हो सकता है नवंबर में सिंह राशि। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज फॉर सिंह राशि। ऑल राइट, सो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे 5 ऑफ कप्स, देन वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल, then we have knight of wands, and lastly we have strength. so आप ही की राशि का कार्ड आ गया यहाँ पे। ओके, सो लव लाइफ और पर्सनल लाइफ में चीज़ें डेफिनेटली एक सही डायरेक्शन में मूव होती हुई मुझे दिख रही है यहाँ सिंह राशि, लेकिन हो सकता है कि नवंबर के स्टार्ट में कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स रहें। ये या तो कोई फाइनेंशियल इशू की वजह से आपकी पर्सनल लाइफ में गड़बड़ हो रही है, तो या फिर आपकी लाइफ में कुछ इस तरह के इश्यूज हो सकते हैं पर्सनली कि जो आपके पास है आपको वो दिखाई नहीं दे रहा, और जो आपके पास नहीं है या जो चला गया है, सेपरेशन में है आप लोग अपने पार्टनर से, तो वो एनर्जी, वो मिसिंग एनर्जी, वो डिसअपॉइंटमेंट्स, किसी को खोने का डर, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो ये नवंबर की स्टार्टिंग जो है वो आपकी हो सकता है थोड़ी सी पॉजिटिव ना हो पर्सनल मैटर्स को लेकर के, ठीक है, कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। देन वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल, तो यहाँ पे वुमेन होल्डिंग ए हार्ट है, यानी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल है। सो डेफिनेटली यहाँ 2 तरह के फीमेल्स को आप अपनी लाइफ में डील कर रहे हो सकते हैं, स्पेशली अगर आप सिंह राशि के मेल हैं तो। जो पहली लेडी मैंने आपको बताई, यस, वो आपके फ्रेंड सर्किल में है, जो कि आपको काफ़ी लव और अफेक्शन शो कर सकती है। एंड देन ये एक लेडी है जो कि शायद काफ़ी इंडिपेंडेंट है, ये आपकी बॉस हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये लव लाइफ में आया है तो हो सकता है कि कोई घर में आपके हो, मदर हो सकती हैं आपकी, या आपकी भाभी हो सकती हैं, दीदी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये जो है वो काफ़ी अबंडेंट है और इंडिपेंडेंट है, और या हो सकता है कि जो पर्सन आपसे अफेक्शन शो कर रहा है वो काफ़ी इंडिपेंडेंट है, ठीक है। आपकी लाइफ में जो भी, आपके रिलेशनशिप में जो भी फीमेल एनर्जी है वो आपसे ज़्यादा अर्न करती है या एक अच्छी पोस्ट पे है, इंडिपेंडेंट है, ऐसे भी वाइब्स यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। तो आपके जो फाइनेंशियल इशू चल रहे थे ना, हो सकता है कि ये लेडी आपको उसमें हेल्प कर दे, क्योंकि शी इज़ ए क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ। तो हो सकता है आपके फाइनेंसिस को लेकर के आप बहुत परेशान हो विद दिस 5 ऑफ कप्स, लेकिन ये लेडी जो है वो आपको या तो हील कर दे उस सिचुएशन में, या आपकी डायरेक्टली हेल्प कर दे कुछ फाइनेंस से रिलेटेड, और चीज़ें जो है वो आपकी ट्रैक पे आ जाएं, क्योंकि ट्रैक पे नेक्स्ट आ रही हैं, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो इट इज़ लाइक प्लानिंग,
कोई पर्सन कुछ प्लान कर रहा है और एक्शन ले रहा है उसकी तरफ। तो अगर आप में से काफ़ी लोग सेपरेशन में थे और वेट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर इस महीने आपकी तरफ आएंगे या नहीं, तो यस चांसेस है कि वो आएँ, वो एक्शन लें आपकी तरफ, या उनका कोई मैसेज आ जाए आपको, ठीक है, या आप उन्हें कोई मैसेज कर दें, ये भी मैं आ रहा है यहाँ पे। लेकिन रिलेशनशिप में कोई इनिशिएटिव, कोई एक्शन यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। फिर हमारे पास है स्ट्रेंथ। बेसिकली लियो की हम रीडिंग कर रहे हैं और लियो में लियो राशि का ही कार्ड आ गया। सो हो सकता है आपके पार्टनर भी लियो हो, ठीक है। देन मैं ये भी देख पा रही हूँ कि यहाँ पे स्ट्रेंथ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 5 ऑफ कप से स्टार्ट हो रहा था, तो मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैसेज मिल रहा है कि जब भी स्ट्रेंथ का कार्ड आता है तो इट मीन्स कि हम करेजियस रहेंगे, हम स्ट्रेंथ में रहेंगे, हम पावर में रहेंगे। लेकिन ये पावर, ये स्ट्रेंथ, ये करेज कब दिखाना पड़ता है? जबकि सिचुएशंस पॉजिटिव नहीं हो, ठीक है। तो हो सकता है आपकी लव लाइफ में चीज़ें पॉजिटिव ना हो, ठीक है, या कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं किसी के साथ, या कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, या कोई एक्शन लिया जा रहा है फिर उस एक्शन को रोक दिया जा रहा है, ठीक है। आपको एक पूरा कंफर्ट आ रहा है कि यस ये काम हो जाएगा, लेकिन वो काम वहीं रुक जाए, तो उस कंडीशन में हमें स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसा नहीं है कि यार नवंबर में आप कहीं खो जाएंगे या आप स्ट्रेंथ नहीं दिखा पाएंगे या आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। डेफिनेटली आप बढ़ पाएंगे, लेकिन कुछ तो ऐसा हो रहा है कि आपको इतना अपना सारा स्ट्रेंथ जो है वो अपने रिलेशनशिप पे डालना पड़ रहा है ताकि वो आगे मूव ऑन करे, ठीक है। आसान नहीं है ये चीज़, इस चीज़ को फुलफिल करने में आपका पूरा स्ट्रेंथ लग रहा है, ठीक है। एंड इन्फिनिटी का सिंबल है ऊपर, अगर आप देखेंगे तो मैजिशियन में भी होता है यही इन्फिनिटी का सिंबल। तो पता नहीं, मुझे यहाँ मैजिशियन की वाइब्स आ रहे हैं कि आप में से कुछ लोग चीज़ों को ठीक करने के लिए एक्शन तो ले ही रहे हैं, इसके साथ साथ आप में से काफ़ी लोग जो सिंह राशि के हैं वो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, ठीक है। वो चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने मुताबिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें भी आपका स्ट्रेंथ जा रहा है, ठीक है। फिजिकल नहीं जा रहा, लेकिन मेंटली काफ़ी स्ट्रेंथ जा रहा है। तो कुछ लोगों के लिए ये भी मुझे दिख रहा है। सो ओवरऑल पर्सनल लाइफ और लव लाइफ में मुझे ठीक ठाक सा महीना आपका नवंबर का दिख रहा है। नाउ हम विजडम ऑरेकल डेक से आपके लिए एक मास्टर कार्ड भी पुल आउट करते हैं सिंह राशि की। ओवरऑल जो है वो कैसा रहेगा आपका लव लाइफ और पर्सनल लाइफ नवंबर के महीने में। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड कीजिए। 1 मास्टर कार्ड, ओके। वी हैव अनफिनिश्ड सिम्फनी। ऑलराइट, सो डेफिनेटली ये 10 नंबर का कार्ड है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी मुझे वाइब्स आ रही थी, कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको परेशान कर सकती हैं नवंबर के महीने में सिंह राशि, और वो इसलिए परेशान करेंगी कि आपको लगेगा कि वो चीज़ें एंड हो गई हैं, लेकिन वो एक साइकिल है जो कि अभी चलना है, वो अनफिनिश्ड है। आपने कुछ टास्क, कुछ चीज़ें अपनी पर्सनल लाइफ में अनफिनिश्ड रखी हैं, या तो आप सिर्फ सेपरेट हुए हैं, आपकी लड़ाई हुई है, लेकिन आपने उनको पूरी तरीके से या तो अपने मेंटल लेवल से क्लियर नहीं किया है, या फिर आपको कहीं ना कहीं उसका आप एक वीक में एक बार आप मैनिफेस्टेशन से उस चीज़ को कहीं से ले आते हैं अपनी लाइफ में दोबारा। तो वो चीज़ जो है ना वो स्टक रह गई है आपके अनकॉन्शियस माइंड में। आपको तो लगता है आपने उन चीज़ों को छोड़ दिया, आप आगे बढ़ गए, लेकिन आप आगे नहीं बढ़े हैं। तो जब तक ये अनफिनिश्ड रह जाएंगे ना कुछ टास्क, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जो लोग स्पेशली किसी पास्ट में थे, ठीक है, किसी पास्ट के रिलेशनशिप में थे और प्रेजेंट में उनको कोई पर्सन अपना अफेक्शन शो कर रहा है और प्रेजेंट में उनके लिए एक पॉजिटिव वाइब्स यूनिवर्स क्रिएट कर रहा है, तो वो लोग जो हैं वो उस पास्ट से नहीं निकल पा रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको यही कह रहा है कि अगर आपका पास्ट है तो आपको उसे छोड़ना चाहिए। ये आपके लिए गाइडेंस आ रहा है जो कि आप नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और वो सेपरेशन में चल रहा है और आपको डर है कि वो ख़त्म ना हो जाए, तो वो अभी ख़त्म नहीं होगा। यहाँ कुछ अनफिनिश्ड टास्क हैं जो कि आपको क्लियर करने हैं, जो कि आपको पूरे करने हैं। वो फिर से आएंगे, वो फिर से होंगे, क्योंकि आप बार बार सेम चीज़ों को अधूरा छोड़ रहे हैं सिंह राशि, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालिए, अपनी पर्सनल लाइफ के एक फ्लैशबैक में जाइए। क्या चीज़ें हैं जो कि अभी भी आपके दिमाग में हैं? क्या वो चीज़ें आज के डायरेक्शन में, आज के टाइम में आपके लिए हेल्पफुल हैं उनका होना?
तो वो वापस आ जाएंगी क्योंकि वो अनफिनिश्ड है। अगर नहीं तो उन्हें निकालिए और नए डायरेक्शन में मूव ऑन कीजिए, ठीक है। 10 नंबर का कार्ड है, एक साइकिल एंड हो रहा है किसी के साथ और दूसरा शुरू हो रहा है, ठीक है। कुछ एंडिंग्स हो रही हैं, कुछ स्टार्टिंग हो रही है, ये भी मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। और जो लोग सेपरेशन में हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है कि भाई अभी ये ख़त्म नहीं होने वाला है, अनफिनिश्ड है ये चीज़, अभी ये और होगा, कुछ इसमें कुछ बाकी है, अभी पिक्चर बाकी है, ठीक है। नाउ देखते हैं कि करियर, बिजनेस, फाइनेंस जो है आपके लिए कैसा रहेगा सिंह राशि। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर सिंह राशि। नवंबर 2021 में सिंह राशि वालों के लिए करियर कैसा रहेगा। Alright, we have Death and 4 of Cups. Okay. Magician आई गया, Magician की एनर्जी आई दी थी, and 9 of Swords. Okay. Okay. सिंह राशि विद दिस डेथ कार्ड मुझे लग रहा है आप में से काफ़ी लोगों ने कोई जॉब जो है वो छोड़ दिया है, ठीक है, या जॉब में चेंज कर लिया है, या आपकी जॉब अच्छी नहीं जा रही है। 3 चीज़ें हो सकती है, या तो किसी ने कोई एक जॉब छोड़ करके दूसरी ले ली है, ठीक है, नवंबर में, या फिर आप छोड़ देंगे इस महीने जॉब को, और या फिर आपने पहले कभी किसी जॉब को छोड़ दिया है, अक्टूबर में ही जॉब को किसी को ठुकरा दिया है, लिया नहीं है, ऐसी भी एनर्जी दिख रही है। सो इसमें इस कार्ड में बेसिकली जो है सूरज जो है वो डूब रहा है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आपका जो करियर है, ठीक है, उसमें पॉजिटिव एनर्जीज नहीं है शायद नवंबर के महीने में। कोई ऑफ़र मिला था आपको, आपने वो नहीं लिया है और अब आपको उसका रिग्रेट हो रहा है शायद कि आपने वो ऑफ़र ले लेना चाहिए था, वो ऑफ़र ज़्यादा सही था आपके प्रेजेंट सिचुएशन से। या फिर कुछ लोगों के लिए, क्योंकि डेथ इज़ अ कार्ड ऑफ रीबर्थ, कि सूरज छुप गया है तो वो अगले दिन आएगा, ये एक होप का भी कार्ड होता है। तो आप नए इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, नए तरीके से अपने काम को शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं देख पा रही हूँ विद दिस 5 ऑफ कप्स ना, यहाँ पे आपकी लव लाइफ में भी 5 ऑफ कप्स है। कुछ तो है आपकी एनर्जीज़ में जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हैप्पी सोल नहीं है इस पर्टिकुलर महीने के अंदर, आपकी एनर्जीज़ में वो हैप्पीनेस नहीं है, ठीक है। अब स्टार्टिंग ऑफ नवंबर में तो नहीं है एटलीस्ट, ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल कंस्टेंट भी आ रहा है, 5 ऑफ कप्स लव लाइफ में भी आ रहा है, 5 ऑफ कप्स आपके करियर में भी आ रहा है। तो कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स हैं आपको अपने करियर को लेकर के, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर के, कि जितना शायद आप डिज़र्व करते हैं उतना आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है, या चीज़ें आपकी सिचुएशन जो है वो आपने बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं सुधर रही है। लेकिन यहाँ पे विद दिस डेथ कार्ड काफ़ी होप है सिचुएशन में सिंह राशि, सो बिल्कुल परेशान मत होइएगा। आपको इस कार्ड में भी 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में भी पीछे 2 कप्स दिखेंगे, इसका मतलब आपकी सिचुएशन खराब नहीं है, आपने सोच लिया है कि आपको वो 3 कप चाहिए थे। तो इट इज़ लाइक कि मेरे पास कुछ चीज़ है लेकिन मैं फिर भी ये सोचूं कि मेरे पास क्या नहीं है, तो वो आपकी एनर्जी रहेगी मेरे ख्याल से, ठीक है। तो वो आपके वर्क करियर में भी दिख रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे मजीशियन है, मुझे लग रहा है उस स्थिति को सुधारने के लिए, उस चीज़ को वापस पाने के लिए, उस डिसअपॉइंटमेंट को ख़त्म करने के लिए आप काफ़ी मेहनत करने वाले हैं विद दिस मजीशियन, मेंटल मेहनत भी, फिजिकल मेहनत भी। लेकिन 9 ऑफ सोर्ड्स लास्ट कार्ड जो है 9 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है, जो कि मुझे बता रहा है कि थोड़ा सा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स, थोड़ी सी परेशानियां आपको आपके करियर को लेके, क्या सही है क्या गलत है, किस डायरेक्शन में जाना चाहिए किसको नहीं, ये रहेंगी। यहाँ फाइनेंस को लेकर के इश्यूज रहेंगे आपकी लाइफ में नवंबर में, तो थोड़ा सा एहतियात बरतिएगा, क्योंकि फाइनेंस में भी 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है यहाँ पे, तो फाइनेंस को लेके आप थोड़े से परेशान दिख रहे हैं। नाउ ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं सिंह राशि आपके
क्या रहेंगी करियर, बिजनेस, फाइनेंस की ओवरऑल मेजर आर्काना से क्या कार्ड आ रहा है हमारे पास। प्लीज यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए फॉर सिंह राशि। थैंक यू सो मच। ऑल राइट, सो वी हैव टिकटॉक। सो टिकटॉक हमें यही कह रहा है कि जो कुछ भी डिसीशंस लेने हैं, ठीक है, दिस इज द टाइम, ये बहुत सही समय है इस खराब सिचुएशन से निकलने का। तो आपको बहुत हो सकता है आपको आपके करियर से रिलेटेड कुछ डिसीशंस लेने हैं कि आपको इसी जॉब में रहना है, कि आपको कहीं और जॉब ज्वाइन करनी है, कि आपको कम फाइनेंस पे कॉम्प्रोमाइज़ करना है, कि आपको अपने फाइनेंस के लिए लड़ाई लड़नी है। कुछ तो है जिसके डिसीशंस आपको तुरंत लेने होंगे नवंबर में। और टिकटॉक आपको ये कह रहा है कि ये समय आपके पास दोबारा नहीं आएगा, आप इसके बारे में अभी सोचें, ठीक है। तो समय का पहिया बहुत जल्दी जल्दी घूम रहा है, टेक योर डिसीशंस, यही यहाँ पे आपके लिए मैसेज आ रहा है। करियर फील्ड को लेकर के अपने डिसीशंस के बारे में एक बार दोबारा सोचने को कहा जा रहा है सिंह राशि। एंड नंबर 30 या 3 आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है, ठीक है। नाउ देखते हैं रोमांस एंजल से कि आपकी लव लाइफ में, आपकी लव लाइफ की एनर्जीज क्या रहेंगी। लेट्स चेक कि रोमांस एंजल से आपकी पर्सनल लाइफ और लव लाइफ की एनर्जीज क्या आती हैं। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज फॉर सिंह राशि। सो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास केमिस्ट्री। सो एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन जो है वो आप लोगों के बीच में रहेगा डेफिनेटली नवंबर में। देन वी हैव यू डिजर्व लव, तो आप लव को डिजर्व करते हैं। ये मैसेज दोनों एरीज में भी आए थे, यही मैसेज आपके में भी आए हैं, बट यही आए हैं, ठीक है। सो यहाँ आपको सेल्फ लव के लिए भी कहा जा रहा है और डेफिनेटली आप किसी से काफ़ी अट्रैक्शन भी फील करेंगे, कोई आपसे काफ़ी अट्रैक्शन फील करेगा। नाउ देख लेते हैं और क्या पॉसिबल इवेंट्स हैं जो कि आपकी लाइफ में हो सकते हैं मेष राशि इस महीने। तो यहाँ मैं प्लेइंग कार्ड से देखूंगी कि आपके लिए क्या इवेंट्स जो हैं वो पॉसिबली हो सकते हैं नवंबर में। लेट्स चेक। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर सिंह राशि। किंग ऑफ सोर्ड्स है यहाँ, 5 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ, 7 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ। हो सकता है सिंह राशि आप में से काफी लोग किसी जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियंस को डील कर रहे हो, ठीक है। मिथुन, तुला और कुंभ राशि के पर्सन को डील कर रहे हैं क्योंकि काफी सोर्स एनर्जी आ गई यहाँ पे। तो एंड यहाँ कुछ ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं आपको, ठीक है। स्पेशली जो राशियाँ मैंने अभी बताई उन लोगों पे अगर आप उनसे जुड़े हुए हैं तो, या फिर ये आपके वर्क प्लेस पे कोई पर्सन हो सकते हैं, या फिर आपके लव लाइफ में भी हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ से भी जुड़े हो सकते हैं, बिकॉज 5 ऑफ कप्स दोनों जगह आ रहे हैं। लेकिन कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं इस पर्सन से, कुछ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं इस पर्सन से, ठीक है। एंड ट्रस्ट इश्यूज दिख रहा है मुझे ना, लड़ाई से ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है विश्वास नहीं है, या तो इस पर्सन को आप पे या आपको इस पे। कहीं ना कहीं आप लोगों की एनर्जीज ना ईगो में जा रही है, ठीक है। आप एक दूसरे से वो लविंग एनर्जी में नहीं है, ट्रस्ट इश्यूज में है, ईगो मैटर्स है यहाँ पे, एक दूसरे से जेलसी हो रही है यहाँ पे किसी को किसी से। फिर किंग ऑफ सोर्ड्स भी है यहाँ पे, तो डेफिनेटली ये एनर्जी जो है वो टेम्परेरी रहेंगी। एंड कुछ दिमाग में मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स चलते हैं यहाँ पे दिख रहे हैं नवंबर के महीने में, कि आपके दिमाग में एक साथ बहुत सारी चीज़ें आएंगी। एंड विद दिस किंग ऑफ सोर्ड्स आप उन पे विचार विमर्श करके या एक कम्युनिकेशन करके अच्छा पॉजिटिव आप उनके ऊपर अपने ऊपर इस नेगेटिव एनर्जी को हावी होने से रोक भी सकते हैं काफ़ी लोग। एंड एक पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्शन भी ले सकते हैं, लेकिन काफ़ी क्लियर कट रहेंगे आप नवंबर में। और उसका रीज़न यही रहेगा कि आप ईगो में रहेंगे या आपको कोई ट्रस्ट इश्यूज रहेंगे कि आपको सामने वाले को कोई मौका नहीं देना है, आपकी अपनी सोच है और आपको उसके हिसाब से आप डिसीजन लेंगे, ठीक है। नाउ हैंडमेड कार्ड से भी देख लेते हैं कि आपके लिए क्या आता है सिंह राशि नवंबर 2021 में, क्या सब कुछ हो सकता है लाइफ में। लेट्स चेक।
ऑल राइट, सो वी हैव फाइंड बैलेंस, मूवमेंट, चॉइस एंड डिसीशंस। तो यस, कुछ डिसीशंस आपको यहाँ पे लेने पड़ सकते हैं। देन वी हैव न्यू बिगनिंग, तो यहाँ पे ट्रस्ट का भी कार्ड है, कुछ न्यू बिगनिंग्स हो सकती हैं आपकी लाइफ में। विजडम, तो जैसा कि मैंने कहा कि आप अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स को हटा करके अपनी दिमाग से कुछ हासिल कर रहे हैं, तो यहाँ विजडम है। एंड देन वी हैव सिंपली लव, मेमोरी ऑफ लव। तो आप में से काफ़ी लोग पुरानी यादों को मिस कर रहे हैं विद दिस 5 ऑफ कप्स, क्योंकि ये भी लव एनर्जी में आया है। सो यस, यू आर मिसिंग समवन, ठीक है। एंड लास्टली वी हैव लीड, ऑथोरिटी। सो आप में से काफ़ी लोग किसी ऑथोरिटी में भी आ रहे हैं या रिलेशनशिप में एक लीड ले रहे हैं, कुछ भी, ठीक है। सो यहाँ पे आपको एक डिसीजन लेना पड़ सकता है। न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं, हो सकता है कि ये जो ट्रस्ट इश्यूज थे ना, इसके बाद आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो जाए, ठीक है। कि आपको लग रहा है ये चीज़ें नहीं होंगी नहीं होंगी नहीं होंगी, तो ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे इस पर्सन पे, लेकिन फिर एक न्यू बिगनिंग जो है आपकी लाइफ में स्टार्ट हो जाए। और फिर आप ट्रस्ट कैसे करेंगे? अपनी विजडम से आप इस पर्सन पे ट्रस्ट करेंगे। आपको आपका मेंटल एनर्जी ये कहेगा नहीं, शी इज़ राइट और ही इज़ राइट, ऑल राइट। एंड मेमोरी ऑफ लव है ही, कुछ लोग मिस भी करेंगे, हो सकता है कोई सेपरेशन इशू हो जाए, लड़ाई हो जाए, उसके बाद आप उन्हें मिस करें और फिर वापस से ये एक न्यू बिगनिंग हो। एंड ऑथोरिटी मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ, ऑल राइट। सो ये थे मैसेजेस आपके लिए सिंह राशि, आई होप ये आपसे रेजोनेट किए हों। नाउ हम ब्लेसिंग बॉल से देखते हैं कि नवंबर का महीना आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज गाइड कीजिए फॉर सिंह राशि, ऑल राइट। सो पहली ब्लेसिंग जो आ रही है वो है प्रमोशन। तो यस, आप में से काफ़ी लोगों को प्रमोशन मिल सकता है और शायद इस प्रमोशन को लेना है या नहीं, यही आपके दिमाग का कंफ्यूजन हो। टिकटॉक आया है, फटाफट से डिसीजन लीजिए किस डायरेक्शन में लेना है, ठीक है। एंड हो सकता है इस प्रमोशन को लेने के लिए आपको काफ़ी चीज़ें और दूसरी छोड़नी पड़ जाए, इसीलिए आप डिसअपॉइंटेड हैं, ठीक है। या ये प्रमोशन आपको कहीं बाहर जाके मिल रहा है तो आप अपनी फैमिली से डिस्टर्ब हो जाए, आपकी फैमिली उसे पसंद नहीं करें। एंड एप्रिसिएशन, सो कुछ लोग हैं जो आपको प्रमोट भी करेंगे और आपको अप्रिशिएट भी करेंगे आपके वर्क के लिए या आपकी पर्सनालिटी के लिए या आपके बिहेवियर के लिए। तो यही ब्लेसिंग्स मुझे आपके लिए मिल रही हैं। सो नाउ देखते हैं क्वेश्चन आंसर राउंड में आपके लिए क्या आता है सिंह राशि। आपके मन में इस रीडिंग को देखने के बाद अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया है और आप उसे पूछना चाहते हैं, कोई भी सवाल है आपके मन में कि ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं, तो आप यहाँ पूछ सकते हैं। यहाँ पे हम एंजल आंसर से देखेंगे कि आपके लिए क्या आंसर आता है, ऑल राइट। सो आप अपने सवाल को रिपीट कीजिए। मैं यहाँ शफल कर रही हूँ कार्ड्स, देखते हैं आपके सवाल का जवाब क्या आता है सिंह राशि। लेट्स चेक। All right, so your answer is improving health. So अगर आपका क्वेश्चन हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड था तो ये आपके लिए डायरेक्टली मैसेज है कि आपके हेल्थ इश्यूज इम्प्रूव होंगे। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन कुछ भी था, किसी और चीज़ से रिलेटेड था, तो डेफिनेटली यहाँ यूनिवर्स और एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि वो सिचुएशन इम्प्रूव होने वाली है, उस सिचुएशन की हेल्थ इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। और यस, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में वो सिचुएशन जा रही है, सो डोंट वरी, ऑल राइट। तो ये थी आपकी रीडिंग सिंह राशि। आई होप ये आपसे रेजोनेट की हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।